अस्सलाम वालेकुम सर जी। क्या हाल है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मैंने कहना था वो लास्ट क्लास में अटेंडेंस नहीं लगी। अटेंडेंस लगी हुई है। अटेंडेंस थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी अगर आपके दोस्त कोई ज्वाइन वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप में से कौन सी आईडी वालों ने आज कैंपस में आना है? इवन आईडी वालों ने या और आईडी वालों ने? सर अटेंडेंस हो गई है? नहीं, अभी थोड़ी देर वेट कर रहे हैं। फिर आते हैं थोड़ी देर में। या ये कर लेते हैं कि अटेंडेंस हम थोड़ी देर बाद लगा लेते हैं। और पहले हम जो टॉपिक है आज का वो कवर करें। ये कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, टाइलर्स मेथड। टाइलर्स मेथड किसी को याद है हम क्यों यूज करते हैं? आप किस तरह की कंडीशन में टाइलर मेथड को हम यूज करते हैं? नहीं पता? टाइलर्स मेथड हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए यूज करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम टाइलर्स मेथड यूज करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आज का भी हमारा टॉपिक यही रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। लास्ट टाइम हमने आइलर मेथड और उसी की कुछ और फॉर्म, इम्प्रूव्ड आइलर मेथड और मॉडिफाइड आइलर मेथड हमने किया था। आज का जो हमारा मेथड है ये मेथड आर के मेथड है।
हाँ जी, स्टार्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर वेट कर रहे हैं ताकि अगर कोई ज्वाइन करता है हमें। ये लास्ट मेथड है जी। क्या क्वेश्चन क्या है? फाइनल का जो मिड के बाद सिलेबस है सारा फाइनल में आ रहा है। तो अच्छा, आज का हमारा लेक्चर है, मेरा ख्याल में 28 लेक्चर है। तो अगले हफ्ते 2 लेक्चर है हमारे पास। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल रिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स आप टॉपिक देखें पहले, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो वो डिस्कस करें, वो हम कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस तरह से सारे का सारा टॉपिक रिवाइज करूँ। जिन टॉपिक्स में कोई इशू है तो वो हम डिस्कस करें। हमें रजीव का क्वेश्चन देख लीजिए जी। हमें रजीव सर जी मैंने पूछ रहा था ये लास्ट टॉपिक है। जी, क्वेश्चन क्या है? सर जी क्वेश्चन ये है कि मैं पूछ रहा हूँ कि ये लास्ट टॉपिक है हमारे। जी, ये मेरा ख्याल है लास्ट मेथड है। आउटलाइन दोबारा से देखिएगा एक दफा। मेरे ख्याल से ये लास्ट मेथड है, हमने कोर्स कवर कर लिया है। आज का जो मेथड है ये लास्ट मेथड। क्लासेस होंगी हमारी, अभी 2 क्लासेस और होंगी अगले हफ्ते। उसमें हम या तो रिवाइज करेंगे या फिर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट करेंगे इसमें, क्योंकि अभी तो एग्जाम में तो 20 दिन पड़े हुए हैं। रिवीजन आपने खुद करनी है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस करें। ये नहीं कि सारा टॉप सिलेबस दोबारा रिवाइज करें, वो पॉसिबल नहीं होगा। लेक्चर रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं, आप वो देखें और प्रैक्टिस करें। अगर कहीं पे कोई मसला हो तो फिर हम तो इधर ही हैं। फिर वैसे हमारे 2 लेक्चर्स हैं ऑफिशियली, 2 या 3 लेक्चर्स हमारे हैं। ये लेक्चर नंबर 28 है, तो 2 लेक्चर्स हैं ऑफिशियली हमारे पास। 2 लेक्चर्स हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम 2 लेक्चर्स के अलावा भी लेक्चर लिए जा सकते हैं। उससे अगले हफ्ते भी, ये तो कमिंग वीक जो है उससे अगले हफ्ते भी लेक्चर ले सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं अगर कोई मसला हो किसी टॉपिक में। हाफिज सुहेल, सुहेल रियाज। सर लास्ट हमारी क्लास किस वीक होगी? क्वेश्चन दोबारा पूछें, स्पीकर यहाँ पे जो है वो बहुत कम इनकी आवाज। मैं सर ये कह रहा हूँ कि लास्ट क्लास हमारी कब किस वीक होगी लास्ट क्लास? लास्ट ऑफिशियली अगले हफ्ते जो 2 क्लासेस हैं हमारी वो लास्ट क्लास है। ये वाली 2 क्लासेस सर? अगले अगले हफ्ते जो 2 क्लास, यानी ओके सर, नेक्स्ट फ्राइडे को जो क्लास है वो लास्ट क्लास होगी एक क्लास। मतलब कि नेक्स्ट फ्राइडे को। ओके सर, थैंक यू सर। 2 क्लासें आज के अलावा भी हैं। अगर उसमें हम देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम्स हो किसी को तो हम वो डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आज जो सिलेबस है वो आज कवर हो जाएगा। अच्छा ओके सर। जी, तो लास्ट टाइम भी हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेथड्स पढ़े थे, आइलर मेथड और इम्प्रूव्ड और मॉडिफाइड आइलर मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी इसी से रिलेटेड है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। आप लोगों ने कोर्स पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन का? अच्छा, उसमें आपने
ये भी पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? लास्ट टाइम भी मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर इन्वॉल्व हो तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सारा अरशद जी सारा सर आपकी आवाज में इको बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आ रही। आप काइंडली थोड़ा माइक के करीब हो जाएं, या इको बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रही है बात। ये कैमरे के अंदर लगा हुआ है और इससे मजीद करीब होना पॉसिबल नहीं है, या तो मे भी आपके नेट का इशू हो और अगर माइक का भी है तो कोशिश चलें करते हैं क्लियर हो, वरना इससे ज्यादा माइक मजीद करीब करना पॉसिबल नहीं है। ओके तो मेथड हमारा आज का मेथड है ये शॉर्ट भी अगर हम इसको कहें आर के मेथड, वैसे ही ये है रंगे कुत्ता मेथड। ये दो मैथमेटिशियन थे, एक था कार्ल रंगे और दूसरा जो था ये विलियम कुत्ता। इन्होंने ये मेथड डेवलप किया अराउंड 1900 और ये दोनों जर्मन मैथमेटिशियन थे। तो इनके नाम पे रंगे और कुत्ता के नाम पे ये रंगे कुत्ता मेथड, या शॉर्टली हम इसको आर के मेथड कहते हैं। ठीक, यहाँ पे ये जो मेथड हम पढ़ेंगे ये आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड इसको कहते हैं। इसके बाकी भी कुछ वर्जन है जो कि हम फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, हम इसका सिर्फ फोर्थ ऑर्डर मेथड डिस्कस करेंगे। अच्छा मेथड है क्या और इसको कैसे कहाँ यूज करना है? इस मेथड को हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है किस फॉर्म में होती है। आपके पास इस तरह की इक्वेशन होती है dy by dx is equals to f of xy। ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी हो सकता है, यानी कोई ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हो। ये फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है, सिर्फ ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ एक्स हो कोई वाई ना हो। और ये फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है, यानी कोई ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ वाई इन्वॉल्व हो कोई एक्स ना हो। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अलबत्ता आपके पास dy by dx ही है, या ये भी आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है y प्राइम इज इक्वल्स टू f of x y, या ये भी उसी की फॉर्म है। तो एक तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, इसके अलावा क्या गिवन होगा आपको? एक इनिशियल कंडीशन गिवन होती है y a is equals to b। इनिशियल कंडीशन क्या होती है ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, याद है वो इनिशियल कंडीशन? ये इनिशियल कंडीशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। एक पॉइंट पे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ये a जो है ये x की वैल्यू होती है और ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये y की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जब x a है तो y की वैल्यू b है, यानी ये इस तरह से है y 0 is equals to 1। इसका मतलब क्या होगा कि x 0 है और y 1 है। ये जो x और y की वैल्यूज हैं इनको हम x नॉट और y नॉट भी कह सकते हैं, इनिशियल वैल्यूज। तो एक तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी।
सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेट से हमें गिवन है, इसके सोल्यूशन से क्या मुराद है? डिफरेंशियल इक्वेशन का आप लोगों ने पूरा कोर्स पढ़ा है, उसके अलावा भी लास्ट लेक्चर में भी हमने सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी आइलर्स मेथड। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, तो इसका सोल्यूशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें से ये डेरिवेटिव को हम खत्म कर दें, डेरिवेटिव इसमें से खत्म हो जाए, तो ये अगर हम इसको ये कहते हैं जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स वाई, नॉर्मली एक ऐसा फंक्शन इसमें से डेरिवेटिव खत्म हो, y को सब्जेक्ट बना लें, तो जो सोल्यूशन होगा वो जो इक्वेशन आएगी वो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब सोल्यूशन बाज़ दफ़ा हमें जनरल सोल्यूशन चाहिए होता है, जो आपने वहाँ पे पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इस तरह से आप एक सोल्यूशन फाइंड कर लेते थे, y इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में लिख लेते थे, तो ये इसका सोल्यूशन होता है। यहाँ पे जो हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ये कुछ पॉइंट्स पे होगा तो सोल्यूशन आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि x की वैल्यू 0 से लेके 0.5 तक आप सोल्यूशन फाइंड करें, 0 से लेके 0.5 तक के लिए इस इंटरवल में आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। अब इस इंटरवल में कितने पॉइंट्स पे आपने सोल्यूशन फाइंड करना है, सिर्फ ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे या मजीद भी कोई पॉइंट्स हैं, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि स्टेप साइज क्या रखना है। 0 से 0.5, 0 से 5 भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे इंटरवल है हमारा 0 से लेकर 0.5। अब स्टेप साइज अगर आपसे कहा जाए कि 0.1 का आपने स्टेप साइज रखना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 से लेके 0 पे आपने सोल्यूशन फाइंड करना है, फिर आपने 0.1 पे सोल्यूशन फाइंड करना है। ये डिफरेंस है, ये यहाँ पे गिवन होगा, डिफरेंस कितना रखना है, फिर 0.2 पे, फिर 0.3 पे, 0.4 और 0.5, इन पॉइंट्स पे आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सोल्यूशन का मतलब ये है कि x की वैल्यू जब 0 है तो इसके अगेंस्ट y की क्या वैल्यू होगी, वो उसका सोल्यूशन होगा, इस तरह से होगा। इसी तरह x की वैल्यू जब 0.1 है तो इसके अगेंस्ट जो y की वैल्यू है वो इसका सोल्यूशन, ये इस पॉइंट पे सोल्यूशन और इन सारे पॉइंट्स पे सोल्यूशन आपने फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम करते क्या हैं, जो ये x नॉट है इसके अगेंस्ट y की वैल्यू y नॉट होती है, ये हमें गिवन होता है इनिशियल कंडीशन में। ये इनिशियल कंडीशन में x नॉट और y नॉट दोनों की वैल्यू गिवन होती है। अच्छा, इस पॉइंट पे जो सोल्यूशन होगा उसको हम y1 कह देते हैं, इस पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे सोल्यूशन को y2 कह देंगे, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे सोल्यूशन को y3, फिर इस पॉइंट पे जो सोल्यूशन होगा वो y4 और y5, और जितने पॉइंट्स हमें गिवन है, 1 पॉइंट भी हो सकता है या 5-10 पॉइंट भी हो सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स पे हमने सोल्यूशन फाइंड करना, यानी हमने y1, y2, y3, y4 और y5 फाइंड। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, प्रॉब्लम पे कि आपने कितने पॉइंट्स पे सॉल्यूशन फाइंड करना। तो अगर बात करें हम y1 की, y1 आपने कैसे फाइंड करना, y1 फाइंड करना बाय यूजिंग RK मेथड। y1 इक्वल होगा y नॉट प्लस k। y नॉट की वैल्यू अब आपको कहाँ से मिलेगी, y नॉट की वैल्यू इनिशियल कंडीशन में गिवन होगी ये वैल्यू, ठीक है। आपने k फाइंड करना है, यानी इसमें जो फाइंड हमने करना है वो k फाइंड करना है। k कैसे फाइंड करना है, k इक्वल होता है आपके पास k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 होल डिवाइड बाय 6, ठीक है। ये k फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब इसमें जो k1, k2, k3, k4 है, ये कैसे फाइंड करना है, ये ऐसे फाइंड। तो k1 जो है इन सब के अपने अपने फॉर्मूले, k1 इक्वल होगा आपके पास h f ऑफ
एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। K1 आप फाइंड कर लेंगे इस तरीके से, फिर आप जाएंगे K2 फाइंड करेंगे, K2 की तरफ जाएंगे। K2 कैसे फाइंड करना है, कैसे सर करना है आपने, इसका फॉर्मूला होगा h f ऑफ x नॉट प्लस h बाई 2 y नॉट प्लस K1 बाई 2। K1 जो आपने पिछले स्टेप में K1 की वैल्यू फाइंड की होगी वो वैल्यू, K2 भी फाइंड कर दिया है, फिर हम K3 फाइंड करेंगे। K3 होगा h f ऑफ x नॉट प्लस h बाई 2 और ये होगा y नॉट प्लस K2 बाई 2, सेम मिलते जुलते फॉर्मूला। K4 जो है इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, ये होगा h f ऑफ x नॉट प्लस h और y नॉट प्लस K3, वेयर K3 आपने पिछले स्टेप में फाइंड कर लिया होगा। यानी पहले आपने क्या करना है, K1 फाइंड करना है, फिर K2 फाइंड करना है, फिर K3 फाइंड करना है, K4 फाइंड करना है। सारे केस फाइंड करने के बाद आपने K फाइंड करना है। इस तरीके से K फाइंड कर लेंगे आप, तो फिर आप Y1 फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने Y2 फाइंड करना हो, फिर क्या करना है, फिर दोबारा से ये K1, K2, K3, K4 फाइंड करना है Y2 के लिए, और फॉर्मूले उनके यही होंगे, लेकिन जब आप दोबारा से K1 फाइंड करेंगे तो फिर आप ये होगा कि x नॉट और y नॉट की जगह x1 और y1 यूज करें। y1 तो आपने यहाँ से फाइंड कर लिया होगा। x1 की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? x1 की वैल्यू आप यहाँ से भी x1 की वैल्यू ले सकते हैं, जैसे ये हमें पता है ये x नॉट की वैल्यू है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है और ये x5 है। या आप इसको यूं भी फाइंड कर सकते हैं, x1 इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस h। x नॉट आपको गिवन होगा इनिशियल कंडीशन में, उसमें h ऐड करें तो आपके पास x1 आ जाएगा। तो K1 का फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन x नॉट और y नॉट की जगह x1 y1 आ जाएगा। इसी तरह जो K2 है, K2 का फॉर्मूला भी सेम वही फॉर्मूला होगा, लेकिन अब इसमें x नॉट की जगह x1 आ जाएगा, y नॉट की जगह y1 आ जाएगा। K1 अब ये वाला K1 फिर यूज करेंगे जो हमने y2 के लिए फाइंड किया। सेम इसी तरह K3 का फॉर्मूला भी होगा, तो इसमें x नॉट y नॉट की जगह x1 y1 आ जाएगा, और K2 जो आपने दूसरे स्टेप में जो K2 फाइंड किया होगा वो वाला K2 यहाँ पे फिर हम यूज करेंगे। और इसी तरीके से आप K4 फाइंड कर लेंगे, फिर दोबारा से K फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे y2। y2 किसके इक्वल होगा? y1 प्लस k। इसी तरह अगर y3 भी फाइंड करना हो तो वो होगा y2 प्लस k। हर दफा के इसी तरीके से आपने फाइंड करना जी। 20 नंबर का भी हो सकता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जिससे ये क्लियर होगा मुझे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें गिवन है y प्राइम इज इक्वल्स टू xy प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सॉल्व करना है आपने इसको x 0 से 0.3 तक इस इंटरवल में। h 0.1 है और इनिशियल कंडीशन गिवन है y 0 इक्वल्स टू 1। ठीक, y 0 इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू जब 0 है
तो y की वैल्यू 1 है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि x नॉट 0 है और y नॉट की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसी इनिशियल कंडीशन। अब हमें 0 से लेके 0.3 तक सोल्यूशन चाहिए। ये 0.1 पे चाहिए, 0.2 पे सोल्यूशन चाहिए और 0.3 पे हमें सोल्यूशन चाहिए। तो 0 पे तो हमें सोल्यूशन पता है, 0 पे y की वैल्यू 1 है, ये तो गिवन है, यानी y नॉट हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है y1, y2 और y3। अच्छा, अब y1 हमें पता है y1 कैसे फाइंड करना है। y1 फाइंड करना बहुत इजी है। y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस k। k फाइंड करने के लिए k भी बहुत इजी आप फाइंड कर सकते हैं। k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 और होल डिवाइड बाय 6। k फाइंड करना भी इजी है। इसके लिए हमें चाहिए k फाइंड करने के लिए k1, k2, k3 और k4। तो k1 किसके इक्वल था? h f ऑफ x नॉट y नॉट। अच्छा, अब f ऑफ x y क्या है? f ऑफ x y इस केस में जो फंक्शन गिवन है आपको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट साइड पे ये जो फंक्शन, ये f ऑफ x y। कूलिंग ज्यादा नहीं है? ये तो खैर अभी हुआ है। अगर कम करवानी हो तो उनको बता दें। बंदे कम है तो इस वजह से हमें ज्यादा फील होगा। अच्छा, फंक्शन यहाँ पे है हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इस केस में है, हर केस में ये एफ ऑफ एक्स वाई डिफरेंट होगा। ये डिपेंड करेगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास एक्स प्लस वाई तो फंक्शन होगा एक्स प्लस वाई। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है वाई प्लस वन तो आपका एफ ऑफ एक्स वाई होगा वाई प्लस वन। ठीक है। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो इसी फंक्शन में x की जगह x नॉट पुट कर दें, y की जगह y नॉट पुट कर दें। ये एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ये है। और फर्दर इसमें वैल्यूज पुट करें, एक्स नॉट की जगह उसकी वैल्यू और वाई नॉट की जगह वाई नॉट की वैल्यू। तो एक्स नॉट 0 है, वाई नॉट 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, एज था 0.1 और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की जगह 1 आ जाएगा। तो k1 की वैल्यू 0.1। k1 के बाद हम फाइंड करेंगे k2। k2 का फॉर्मूला क्या था? x नॉट प्लस h/2 और y नॉट प्लस k1/2। h वही है हमारा 0.1। एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी? 0। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में हमें गिवन था एक्स नॉट 0 था, वाई नॉट की वैल्यू 1 थी। तो 0 प्लस 0.1/2 और कॉमा वाई नॉट की वैल्यू 1 प्लस k1 की वैल्यू 0.1/2। ठीक है। अच्छा, 0.1 इंटू एफ ऑफ 0.1 डिवाइड बाई 2। 0.1 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपके पास 0.05। इसी तरह 1 प्लस दिस करेंगे तो ये 1.05
0.05 ये वैल्यू आ जाएगी। अब सेम वही फंक्शन दोबारा इस पे अप्लाई करना है। ये f ऑफ एक्स वाई है, ये अब x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ये फंक्शन जब इस पे अप्लाई होगा तो ये किसकी इक्वल होगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, यानी ये फंक्शन अब इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.1। इसी तरह यहाँ से आएगा आपके पास एक्स वाई, एक्स 0.05 और y की वैल्यू है 1.05 प्लस वाई स्क्वायर 1.05 का स्क्वायर। ठीक है, f जो था वो हमने अप्लाई कर दिया, खत्म। और इन सब को अब सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये स्क्वायर इसमें ऐड करें और सबको 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो k2 की वैल्यू आती है हमारे पास 0.1155। k2 के बाद हम k3 फाइंड करेंगे। k3 का फॉर्मूला था h f ऑफ x नॉट प्लस h बाय 2 और y नॉट प्लस k2 बाई 2। दोबारा से इसमें वैल्यूज पुट करें, h की वैल्यू 0.1 है, x नॉट प्लस h बाई 2 ये हमने अभी फाइंड की है, ये वाली वैल्यू वही है, सेम 0.05 इससे आ जाएगा। y नॉट 1 और k2 की वैल्यू ये आपने फाइंड की है 0.1155 डिवाइड बाय 2। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें 0.1 f ऑफ 0.05 और इन सब को ये जो है इन सबको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आती है 1.05775। अब फिर से ये f ये इस पर अप्लाई कर, ये अब x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इससे वही चीज़ आपके पास आएगी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। f अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, ये एक्स वाई 0.05 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1.05775, ये एक्स वाई हो गया प्लस वाई स्क्वायर 1.05775 स्क्वायर। अब इन सबको सिंप्लीफाई करें और फिर 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो k3 की वैल्यू आती है हमारे पास 0.117172। k3 भी फाइंड कर दिया। अब हम k4 फाइंड करेंगे। k4 कैसे फाइंड करना है, k4 इक्वल था h f ऑफ x नॉट प्लस h और y नॉट प्लस k3। तो वैल्यूज पुट करें इसमें 0.1 f ऑफ x नॉट प्लस h, x नॉट की वैल्यू 0 है, h है 0.1, y नॉट की वैल्यू 1 है, k3 की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 0.117172। तो यहाँ से आ जाएगा 0.1 इंटू एफ ऑफ 0.1 और 1.117172। अब फिर से इस पे ये f ये अप्लाई कर तो ये आएगा आपके पास 0.1 एक्स वाई, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू। यहाँ से आ जाएगा 0.1 इंटू वाई 1.117172, ये एक्स वाई हो गया प्लस वाई स्क्वायर 1.117172 स्क्वायर। सबको सिंप्लीफाई करें तो k4 की वैल्यू आती है यहाँ से
0.135971। ठीक है, K1, K2, K3 और K4 हमने फाइंड कर लिया। चलो अब हम K फाइंड कर लेते हैं। K था आपके पास K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 डिवाइड बाय 6। इसमें वैल्यूज पुट करें K1, K2, K3, K4 जो आपने फाइंड की है, 6 से डिवाइड कर दें सबको, तो K की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.11688873। K भी फाइंड कर लिया। अब Y1 फाइंड करना बिल्कुल इजी सा काम है। Y0 प्लस K, Y0 की वैल्यू हमें इनिशियल कंडीशन में गिवन थी 1 थी इसकी वैल्यू, K की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 68873। तो Y1 फाइंड करना इतना इजी सा काम है। 1.11668873। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे अब हम Y2 फाइंड करें। Y2 इक्वल होगा आपके पास, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, Y1 प्लस K। जी हाँ, K अब चेंज होगा, K फिर से फाइंड करेंगे हम इसी तरीके से। K1, K2, K3, K4 फाइंड करेंगे, फिर वहां से K फाइंड करेंगे और फिर उसको Y1 जी इस केस में Y3 तक है यहाँ पे, ये जो पर्सन Y3 तक पर्सन। ठीक, तो इसके लिए फिर से अब K1 फाइंड करना है। K1 अब होगा HF ऑफ X1 Y1, ठीक है, X0 जी हर दफा, क्योंकि हम अगले पॉइंट पे जा रहे हैं। ये हमने फर्स्ट पॉइंट पे y की वैल्यू फाइंड की जब x 0.1 था। इस पॉइंट पे y की वैल्यू y1 की जो वैल्यू है ये इसका सॉल्यूशन है जब x 0.1 है। अब हम इस पॉइंट के लिए हम कर रहे हैं जब x 0.2 है तो y का सॉल्यूशन। अब चूंकि डिफरेंट पॉइंट पे हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो k हमें फिर से फाइंड करना है। अब आप सिर्फ ये तो हम मांगे कि ये पॉइंट्स जो है कम से कम गिवन, अगर ये 3-4 पॉइंट्स गिवन हो जिसमें आपको ये सेम मेथड 4 दफा रिपीट करना पड़े, फिर फाइनल में x तो नहीं, x तो आपको वहां से ही आइडिया हो जाएगा। आपने x यहाँ से अब आपने x1 भी फाइंड करना है ना। अब K1 फाइंड करने के लिए हमें x1 भी चाहिए, तो x1 का मैंने आपको बता दिया है कैसे आपने फाइंड करना। x0 प्लस h, x0 की वैल्यू क्या थी 0, h क्या था 0.1, तो x1 आपके पास आ जाएगा 0.1। इसी तरह अगर आपने x2 फाइंड करना हो तो वो होगा x1 प्लस h या x0 प्लस 2h भी कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूलों से आप x2 फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, K1 फाइंड कर लें फिर से। K1 अब होगा आपके पास h हो ही रहेगा 0.1, f ऑफ x1 की वैल्यू 0.1, y1 की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है, y1 की वैल्यू है हमारे पास 1.11688873। ठीक है, अब फिर से वही मेथड दोबारा से रिपीट करना। ये 0.1 तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये f जब अप्लाई होगा इस फंक्शन पे तो ये आ जाएगा आपके पास xy प्लस वाई स्क्वायर। ये x है ये y है, तो ये होगा 0.1 इंटू 1.11688873, ये xy और y स्क्वायर 1.11688873 स्क्वायर।
इस पूरे को सिंप्लीफाई करें तो K1 की नई वैल्यू आपके पास आएगी 0.13591125। इसी तरीके से आप K2 फाइंड करेंगे। K2 का फॉर्मूला क्या था? x0 की जगह आ जाएगा ये x1 h/2 और y1 प्लस k1/2। k1 अब हम ये वाला k1 यूज करेंगे जो हमने अभी फाइंड किया पिछला k1 में, तो ये आ जाएगा 0.1 f x1 की वैल्यू 0.1 प्लस h/2 0.1/2 कॉमा y1 की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है 1.1168873 प्लस k1 की वैल्यू ये वाली जो हमने फाइंड की अभी 0.1359125 डिवाइड बाय 2। अच्छा, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप इन दोनों को ऐड कर लें, यहाँ से जो वैल्यू आए वो x की वैल्यू करेंगे तो पास इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y की वैल्यू। फिर आप इस इन पे ये फंक्शन अप्लाई करें, यानी ये 0.1 इंटू यहाँ से जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आए वो आपके पास x की वैल्यू होगी और कॉमा के बाद जो वैल्यू है ये y की वैल्यू। अगले स्टेप में जब आप इस पे ये फंक्शन अप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास 0.1 f खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा xy प्लस वाई स्केयर। यहाँ पे जो भी वैल्यू है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर वाई स्केयर और एंड पे 0.1 को इन सब से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास K2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये करें जरा, K2 की वैल्यू फाइंड करें क्या वैल्यू आती है आपके पास। जी 2 लेक्चर रह गए हैं, टॉपिक आपके खत्म हो गए, ये आखिरी टॉपिक था। नेक्स्ट जो क्लासेस हैं उसमें अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी डाउट हो किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम डिस्कस करें, या हम एक कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट दे देते हैं। सर अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस अभी बस स्टार्ट करने लगे, अगले हफ्ते फाइनलाइज करते हैं। फाइनल पहले फाइनल हो वो तो लाजमी है। एक टॉपिक आपका होगा मिड से पहले का, वो बता देंगे आपको कि कौन सा टॉपिक होना है। बाकी भी सेक्शंस हैं काफ़ी सारे, इसके 8-10 सेक्शन है इसके, तो बाकी टीचर से भी कंसल्ट करके कौन से टॉपिक्स होने चाहिए। हाँ 5 सेक्शन तो मेरे पास है सारे मिला होते तो 3 ही हैं, ये बस एक्स्ट्रा समझ 3 नहीं 3 और 4 7 पढ़ाने हैं वैसे भी हमें साल में। वेटेज अभी पॉलिसी आनी है यूनिवर्सिटी की, उसमें क्लियर होगा। मेरा ख्याल है 40% का होगा, 60 का आपका सेशन 40 प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसके जो पार्ट रह गए हैं Y2 और Y3 आपने फाइंड करना है।
वो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपने फाइनल से पहले सबमिट करवाना, तकरीबन 5 to 10% उसकी वेटेज 10 कर लें, देख लेते हैं 5 to 10 उसकी वेटेज। इसकी सबमिशन मैं बना देता हूँ LMS पे। तो आप चाहें तो अगर किसी ने कंपाइल की है हार्ड कॉपी भी जमा करवा सकते हैं, अगर आपने एक जगह किए हुए हैं पेजेस पे या किसी एक जगह नहीं है तो आप स्कैन करके वो स्कैन कॉपी जमा। अच्छा, टाइम तो अभी काफ़ी है, अटेंडेंस ले ली तो फिर तो क्लास ख़त्म समझिए। चलें, अब्दुर्रहमान, अहमद ज़हीर भट्ट, प्रेजेंट सर। अली अब्दुल सलाम, ओके अली, अम्मार उबैद, प्रेजेंट सर। अनम अब्दुल गनी, असद और प्रेजेंट सर। आयशा मुख्तार, प्रेजेंट सर। दानिश अहमद, दानियाल जावेद, फैजान अली, प्रेजेंट सर। फरमान करीम, दानियाल जावेद प्रेजेंट। हाफिज सुहेल रियाज, हामिद अली तुंग, प्रेजेंट सर। हमजा अब्दुल्ला, हमजा अली जाहिद, प्रेजेंट सर। हमजा फारूक, प्रेजेंट सर। हारिस मकसूद मीर, हसन तारिक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली चौधरी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान नासिर, प्रेजेंट सर। मोहसिन अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आफाक नासिर, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हमजा फारूक, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद उमैर नसीर, यस सर। उमैर नसीर, यस सर। मोहम्मद उस्मान मुनीर, मोहम्मद जुबैर, नुमान मंशा, यस सर। समीर अहमद, सनान बिन एजाज, सारा अरशद, मोहम्मद जुबैर प्रेजेंट सर। सैरिश रियाज, प्रेजेंट सर। शांजी अंजुम, शयान अब्दुर्रऊफ, यस सर। सैयद नादी अली, उमैर मलिक, उसामा शफीक, वसीम, जैनुल हसन, जैनुल हसन, प्रेजेंट। जुबैर मोहम्मद। दानियाल, आपकी अटेंडेंस हो गई है।
चलें ये क्वेश्चन कंप्लीट करें और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं। सर इस K2 की वैल्यू है 0.1512। अच्छा K2 मैंने ये प्रिंट जो लिया है तो ये वैल्यू थोड़ी मिस हो रही है। K3 फाइंड करें, वो वैल्यू क्लियर है, वो मुझे पता चल गया। सर जब आपने ये K2 का फार्मूला लिखवाया था और K1 का, इसमें आपने फार्मूले में तो लिखवाया था y0, लेकिन आपने यहाँ पे y1 पुट किया, ये क्यों y1 पुट किया? एक मिनट हम इधर चले जाते हैं उसी फाइल पे। यहाँ से मुझे बताएं आपका क्वेश्चन क्या है। सर K2 का फार्मूला आपने लिखवाया था HF into x0 plus h/2 जी y0 plus k/2। ठीक आपने है। इस क्वेश्चन में x1 पुट किया था, ये क्यों x1 पुट किया था? जब आप वो y1 के लिए कर रहे हो तो वो फॉर्मूला है। जब y2 के लिए हमने फाइंड करना है K1 K2 K3, तो फॉर्मूले में जहाँ पे x0 था, x0 की जगह अब x1 आएगा। फॉर्मूले में जहाँ पे x1 था सॉरी y0 था, y0 की जगह y1 आएगा। सारे फार्मूलों में K1 K2 K3 K4, उन चारों फार्मूलों में जहाँ पे x0 था, x0 की जगह अब x1 आएगा और y0 की जगह y1 आएगा। जब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब x और y की जो अपडेटेड वैल्यूज हैं वो अब यूज होंगी इस स्टेज पे। ओके सर। ठीक है। आपने अगर y3 के लिए करना हो, यही आपने K1 K2 K3 फाइंड करना हो, तो फिर x और y की इसके बाद जो मोस्ट अपडेटेड वैल्यूज होंगी वो वाली वैल्यूज यूज होंगी। यानी जब K3 के लिए आपने सॉरी y3 के लिए जब आपने K1 फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला फिर ये होगा HF of x2 y2। ठीक है, फिर K1 का ये फॉर्मूला होगा। इसी तरह K2 का फॉर्मूला भी वही रहेगा, लेकिन फिर x1 की जगह x2 आ जाएगा और y1 की जगह y2 आ जाएगा। x और y की अपडेटेड वैल्यूज हम यूज करेंगे। मजीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक था। अभी 2 लेक्चर मजीद भी हैं, उसमें हम वो सब के अटेंडेंस लेते हैं। तो कैसा लगा ये ऑनलाइन ये कोर्स पढ़ के? एक्सक्यूज मी सर, सर वो मेरी अटेंडेंस लगा दें, मेरा ना इंटरनेट का मसला था, वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। समीर अहमद सर मेरी भी लगनी है। सर अब्दुल रहमान 197 की अटेंडेंस भी लगा दें। सामा शफीक 086। सामा शफीक और अब्दुल रहमान। सर मेरी लग गई समीर अहमद। ये समीर, अब्दुल रहमान और सामा तीनों की अटेंडेंस हो गई। सर ये न्यूमेरिकल की फिजिकल क्लास हो गई? फिजिकल क्लास हो रही है यहाँ पे, और आपकी आधी क्लास जो है वो यहाँ पे बैठी है। अच्छा ये आती जो इवन आर्टिस्ट हैं स्पेशली, उनको यहाँ क्लास में होना चाहिए। सर वो वैक्सीन का उन्होंने इशू बनाया हुआ है ना, जिनकी अभी बारी नहीं आई है, जिनकी 2 डोज पूरी नहीं हुई, वो कैंपस पे नहीं आ सकते। मेल आई है। क्या मेल आई है? जिनकी 2 डोज पूरी नहीं हुई वैक्सीन की, वो क्लास में नहीं आ सकते, मतलब ऑन कैंपस। जी सर। सर ये सर ये अकेला ही शेर बैठा हुआ क्लास? और भी है,
बाकी फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो इस वजह से उधर कैमरा नहीं, काफी सारे लोग आए हुए हैं इधर। चलें, ये आखिरी क्लास थी हमारी, टॉपिक ये आखिरी टॉपिक था। अगले हफ्ते की 2 क्लासेस होंगी, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक के हवाले से तो वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा फाइनल का जो सिलेबस है वो हम फाइनलाइज करेंगे। सर बस ये मतलब हमारा लास्ट टॉपिक था फाइनल तक के लिए। ये मेरा ख्याल है ये लास्ट टॉपिक था। मैं एक दफ़ा दोबारा चेक करूंगा, अगर कोई टॉपिक मिस ना हो गया हो तो वैसे ये लास्ट टॉपिक था। 5 सेक्शन पढ़ाए हैं एक साथ, तो टॉपिक्स कुछ आगे पीछे भी होते हैं, तो मैं भी कोई टॉपिक रह गया हो। ठीक है सर। हाँ, फाइनल अभी तक ऑन कैंपस के ही है या अभी है कोई चांस ऑनलाइन? फाइनल अभी तक जो डिसीजन है वो ऑन कैंपस में है, लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए तो आप परेशान ना हो, क्योंकि इसके लिए आपको फार्मूला शीट आपको दी सर जाएगी। जो फार्मूला शीट दी जाएगी उसके ऊपर क्या सिर्फ फार्मूलाज लिखे हुए होंगे और हमें ये नहीं बताया गया होगा कि कौन से मेथड का फार्मूला, या फिर मेथड का नेम भी लिखा होगा साथ फार्मूला भी लिखा होगा? नहीं, फार्मूला शीट अलग से गिवन होगी, उसमें आपको इतना तो पता चल जाएगा कि ये कौन सा फार्मूला लिखा हुआ है। नहीं सर, जिस तरह वो न्यूटन फॉरवर्ड मेथड है वो ऊपर लिखा होगा, नीचे उसका फार्मूला लिखा होगा, या बस सिर्फ फार्मूला गिवन हो? वो ना भी लिखा हो तो पता चल जाएगा कि न्यूटन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। उसमें तो वो जो डिफरेंस ऑपरेटर है उससे ही पता चल जाता है। फॉरवर्ड में डेल होता है और बैकवर्ड में जो डेल है वो उल्टा डेल होता है। स्टेलिंग का वैसे ही पता चल जाता है, वो उन दोनों से डिफरेंट है। ठीक है सर। वैसे अच्छा, फार्मूला जो है ये आर के शायद आपको गिवन ना हो, ये आपने याद रखने हैं। फार्मूला जो आपको गिवन होंगे वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, स्पेशली वो जो फार्मूले हैं, जो डेरिवेटिव हमने पढ़ा है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड का डेरिवेटिव, इसी तरह न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस मेथड का डेरिवेटिव, स्टेलिंग का डेरिवेटिव, जो उनके डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं वो आपको गिवन होंगे। और उसके अलावा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो आपने फार्मूले पढ़े, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, उनके फार्मूले आपको गिवन होंगे। ये आर के और आयलर शायद आपको गिवन ना हो, ये इजीली आप याद कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है जो हमने आज पढ़ा है, और आयलर मेथड भी इजीली आप याद कर सकते हैं। और ये जो आखिरी 2 टॉपिक्स थे, इसमें से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म होना है, या तो आयलर मेथड में से होगा या फिर आर के मेथड में से होगा। आर के जो आज पढ़ा, रंगे कुत्ता मेथड। जी, कोई क्वेश्चन है मजीद? ठीक है, फिर हम एंड कर लेते हैं आज की मीटिंग। नुमान? जी, वो मैं कह रहा था अगर डेरिवेशन का क्वेश्चन भी फाइनल में आता ना 4 या 6 टर्म का। थोड़ा ऊंचा बोले, ये स्पीकर जो है वो। ओके ओके सर। अब सर क्लियर आ रही बात? जी अब क्लियर है, ऐसे ही बोले। सर मैं कह रहा था अगर वो डेरिवेशन वाले जो क्वेश्चन है वो अगर 6 टर्म तक आता है ना कोई सवाल, तो फिर उसका फॉर्मूला भी 6 टर्म तक उधर फॉर्मूला शीट पे देती है। आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई ठीक से। जैसे सर आपने हमें समझाते हुए डेरिवेशन का वो 4 टर्म्स तक करवाया था ना, फार्मूला न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो डेरिवेशन वर्जन है। जी जी, वो आपको गिवन होगी इंशाल्लाह उतनी। हाँ सर, बस सर ठीक है। K3 की वैल्यू आई है 0.1601। K3 की वैल्यू हाँ 0.1609730। यस ठीक। अच्छा, इसके लेक्चर नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा अभी या कल सर हमारा कोई अभी एक और क्विज होगा या नहीं, क्योंकि हमारे सिर्फ अभी तक 3 क्विज हुए हैं। दोबारा क्वेश्चन पूछे। सर मैं कह रही हूँ अभी तक हमारे 3 क्विज हुए हैं, क्या हमारा कोई और क्विज भी होगा या नहीं?
कितने क्विज हुए हैं आपके? 3। एक क्विज रख ना लें इस मेथड का। अगले हफ्ते की जो दूसरी क्लास है उसमें आर के मेथड से रिलेटेड एक क्विज रख लें रख लें सर। नेक्स्ट फ्राइडे को। रख लें सर। ऑनलाइन के कैंपस में? सर ऑनलाइन रखें, कैंपस में नहीं जाने दे रहे। चलें आप रेडी रहें, अगले फ्राइडे को हो सकता है हम क्विज रख लें। देखते हैं फिर ऑनलाइन रखना है या कैंपस में रखना है। इधर हुआ तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, ओपन बुक क्विज रख लेते हैं। नोट्स आप ओपन कर सकते हैं, ये नहीं कि किसी साइट इधर उधर से करें, सिर्फ नोट्स ओपन हो। फाइनल में नोट्स तो नहीं होंगे, फार्मूला शीट का बता दिया आपको, फार्मूला शीट आपको मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा, बाकी कैलकुलेशन आपने खुद करनी। टाइम पे डिपेंड करता है। अगर 2 घंटे टाइम हुआ तो फिर 4 क्वेश्चन तो होंगे, आधा घंटा। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पेशली कैलकुलेटर की प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए जितनी आपकी मैसेजिंग की प्रैक्टिस है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि मेथड तो आपको फिर फार्मूला सामने होगा, आपको पता भी चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस फार्मूले से होना है। बस सिर्फ आपकी प्रैक्टिस को देखा जाएगा कि आप उस टाइम में कर पाते हैं या नहीं। और वही पेपर अगर आपको 3 घंटे के लिए दे दिया जाए तो शायद पूरी क्लास उसको आराम से कर लेगी, लेकिन 2 घंटे में वही करेंगे जिनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी। चलें जी, क्लास एंड कर लेते हैं, अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।